हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी की एक्सरसाइज 8.5 यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस चैप्टर में से 8वें चैप्टर में से मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से देखिएगा। अब ये उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या है, ये मैक्सिमा या मिनिमा जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, जैसे सपोज हमको कोई प्रश्न दे रखा होगा, या तो वो fx में दे रखा होगा या y के अंदर दे रखा होगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो हमको परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे dy by dx यानी x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार। वो करने के बाद दूसरी बार हम एक और बार करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष हम पुनः अवकलन करेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, dy by तीसरा जो इसका स्टेप आएगा वो तीसरा स्टेप आएगा dy by dx को 0 के बराबर पुट करेंगे यानी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से हमको x की वैल्यूज प्राप्त होंगी। 0 के बराबर पुट करते हमको क्या मिलेगा, x के मान यानी x की वैल्यूज हमको मिलेंगी। ठीक है, तो 1 2 3 स्टेप हो गए। 3 स्टेप होने से हमको तीसरे स्टेप में x की वैल्यूज मिलेंगी। ये x की जो वैल्यूज आई हैं इनको d2y by dx स्क्वायर में पुट करेंगे। तो x की वैल्यूज को d2y by dx स्क्वायर में रखेंगे। इसका ये चौथा स्टेप, 1 2 3 इस पे वैल्यू आ जाएगी। फिर चौथा स्टेप क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यूज आई ये कहां पुट करेंगे, d2y by dx स्क्वायर में रखेंगे। तो अब क्या होगा इससे, यदि d2y by dx स्क्वायर कहां पर, x की वैल्यूज पर, जो हम x की वैल्यूज निकालेंगे, अगर उसमें d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आता है यानी धनात्मक अगर हमको उसका उत्तर मिलता है तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन जो है वो मिनिमा है। फंक्शन इज ए मिनिमा फंक्शन। यानी अगर पॉजिटिव आता है तो होना हिसाब से क्या चाहिए था, जब भी हमारा पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए थी, बट यहां पर उल्टा है। अगर d2y by dx स्क्वायर का x की वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमा, यानी फलन जो है वो निम्निष्ट होगा। आगे बात समझ में, d2y by dx स्क्वायर के x की जो वैल्यूज हमने निकाली है वो पुट करने पर अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो फलन कैसा होगा, निम्निष्ट यानी मिनिमा। और इसका उल्टा, अगर ये वैल्यूज पुट करने पर x की जो वैल्यू d2y by dx स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक मान आ रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा या उच्चिष्ट। उच्चिष्ट हो जाएगा। तो इसमें उल्टा प्रोसेस है, अगर मिनिमा, अगर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमा या उच्चिष्ट। अगर d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा या निम्निष्ट हो जाएगा। अब ये तो मान निकाल दिया हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट का, ये मतलब पता पड़ गया कि फंक्शन कैसा है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब हमको क्या वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मतलब अगर मैक्सिमा आ रहा है, उच्चिष्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, x की जिस वैल्यू पे, जो x की वैल्यू पे d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है और हमको ये पता पड़ गया फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है, वो x की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, fx के अंदर, fx और वो वैल्यू x की जहां पर ये उच्चिष्ट आ रहा था वो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उच्चतम मान, या इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जिस x की वैल्यू पर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव हमको मिला था वो वैल्यू जब हम क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा होगा उस फंक्शन में रखेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी होगी, उच्चतम मान या मैक्सिमम वैल्यू। इसके विपरीत जिस पर हमको पॉजिटिव आंसर मिला था, यानी यहां पर क्या था,
मिनिमा और यहां पर क्या था, निम्निस्ट। जहां पर मिनिम पॉजिटिव x की वो वैल्यू जिस पर d2y/dx² का जो वैल्यू था वो हमको पॉजिटिव मिली, यानी फंक्शन कैसा हो गया था, मिनिमा और निम्निस्ट। तो वो जो x की वैल्यू है वो fx में वापस पुट करेंगे। वो कहां पर पुट करेंगे, fx के अंदर। तो हमको निम्नतम मान मिलेगा। क्या मिलेगा, निम्नतम मान या मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो ये स्टेप्स की हेल्प से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब तो इन स्टेप्स की हेल्प से हम जिसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। अब इसके अंदर एक और चीज आती है। क्या चीज है वो, कि अगर हम d2y/dx² की जब वैल्यू, इस पर x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और वो आंसर या तो आता है पॉजिटिव या क्या आता है, नेगेटिव। बट इसके अलावा तीसरी एक और कंडीशन बन सकती है कि d2y/dx² की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट करने पर कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है ना। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी d3y/dx³ और निकालेंगे। तो d3y/dx की जो वैल्यू है, अगर ये क्वेश्चन के अंदर हमको ऑड नंबर मिलती है, यानी ऑड का कोफिशिएंट, इसका गुणांक कैसा हो, एक विषम संख्या हो, तो हम कहेंगे ये ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ना तो मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम होगी। लेकिन अगर इवन आ जाता है, इवन कोफिशिएंट आ जाता है, तो इसको हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यानी d4y/dx4, यहां तक इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसमें भी नहीं आता तो फिर आगे फर्दर करते जाएंगे। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते, d3y/dx³ तक ही हमको फाइंड आउट करना होता है। तो अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको इसके कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है 2x³ - 15x² + 36x + 10। अब ये कह रहा है इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको y = लेट करते हैं। पहला क्वेश्चन था तो y = ये दे रखा है। अब हमको दो बार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक बार तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 6x² माइनस का 30x प्लस का 36। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, d2y/dx² यहां पर क्या आएगा 12x माइनस का 30। अब ये दो वैल्यू dy/dx और d2y/dx² की आई। अब हमको क्या करना है, d2y/dx² को dy/dx को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, जिससे हमको x की वैल्यूज मिलेंगी। सब क्वेश्चंस के अंदर लगभग यही प्रोसेस करना है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। अब दोनों निकाल दिए, अब क्या करना है, dy/dx को 0 के बराबर पुट करना है। तो हम यहां पे करते हैं पुट dy/dx = 0, dy/dx को 0 के बराबर रखने पर। तो देखिए 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 = 0। तो तीनों टर्म में से देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो टर्म क्या बनेगी, 6x² में से 6 कॉमन आ गया, तो यहां पर बचेगा 5 और यहां बचेगा 6। ठीक है ना। बस इसको द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से, मध्य पद के टुकड़े करके इसको सॉल्व किया। तो x की क्या वैल्यूज बनेगी, देखिए यहां से कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहां से कॉमन आएगा माइनस का 2, तो अंदर बनेगा x माइनस 3 = 0। तो एक बार x की वैल्यू आएगी, देखिए x माइनस 3 लेने पर यहां से लिखते हैं इसको x माइनस 3 और x माइनस 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू बनती है 3 और एक बनती है 2। अब ये दोनों वैल्यूज कहां पुट करनी है हमको, d2y/dx² में। तो देखिए d2y/dx² की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कहां पर, एट x = 3। तो जहां यहां x था, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3। तो 12 × 3 माइनस का 30, तो 36 माइनस का 30
ठीक है, तो आंसर आएगा प्लस का 6। अब यहां पर जो आंसर मिला वो आंसर कैसा है, पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर होगा यानी d2y/dx² इज इक्वल टू ए पॉजिटिव नंबर। तो जैसे धनात्मक नंबर आता है तो मैंने पहले बता रखा है इसमें उल्टा होता है, आ रहा कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो होना क्या चाहिए था, उच्चिष्ट, लेकिन क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 पर फलन निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ, या इसको क्या कहेंगे, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। तो अब ये तो हमें पता पड़ गया कि इसमें फंक्शन मिनिमम या निम्निष्ठ होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें प्रश्न के अंदर क्या पूछा है कि उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे निकलेगी कि भाई किस वैल्यू, मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए कर रहे थे, तो x इक्वल टू 3 के लिए कर रहे थे, तो x इक्वल टू 3 अब हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 क्वेश्चन में जैसे ही पुट करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे मिनिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये मान जो है x इक्वल टू 3 ये हम यहां पर पुट करते हैं, तो y बेस में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3, तो यहां पे हो जाएगा 2x यानी 3 की पावर क्यूब माइनस 15 3 की पावर 2 प्लस का 36 2 प्लस का 10, तो देखिए 2 नहीं होके 3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, 3 की पावर 3 यानी 27, तो 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 से, माइनस का 3 3 जा 9, तो 15 नम 135, अब इसको 36 को 3 से, तो प्लस का 108 और प्लस का क्या आएगा 10, यहां पे 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 54, बस अब इनको ऐड कर देते हैं, ये प्लस प्लस वालों को पहले ऐड करते हैं, ठीक है, तो 108 9 10 11 12 172 माइनस का 135, ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे तो 27, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू यानी निम्नतम मान x की कौन सी वैल्यू पे मिला, x की वैल्यू 3 पर मिला। देखिए हमने यहां पे क्या लिखा, x की वैल्यू 3 पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या मिला, 27 मिला हमको, ठीक है। अब जो काम ये किसके लिए किया था हमने, x इक्वल टू 3 के लिए किया था, सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, x इक्वल टू 2 के लिए। उस पर पहले चेक करेंगे कि इस पर फलन का मान कैसा होगा और वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए d2y/dx² की वैल्यू क्या थी, 12x माइनस का 30, ये वैल्यू थी d2y/dx² की। अब किसके लिए चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए, तो 12 इंटू 2 माइनस का 30, 24 माइनस का 30, आंसर कितना आएगा, माइनस का 6, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, माइनस का नंबर आया। तो माइनस का नंबर आया तो इसमें उल्टा प्रोसेस है, माइनस होना क्या चाहिए था, निम्निष्ठ होना चाहिए था, बट माइनस के लिए हम क्या कहेंगे, ये उच्चिष्ट मान होगा। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पर फलन उच्चिष्ट होगा, यानी फंक्शन विल बी मैक्सिमम। आगे बात समझ में। अब हमको मैक्सिमम कितना होगा वो कहां निकालेंगे, x इक्वल टू 2 यहां पर पुट करते हैं। देखिए अपन लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, तो x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। कहां पर निकालना है, एट x इक्वल टू 2, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस का 15, यहां लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस का 36 इंटू 2 प्लस का 10, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर 3 यानी 8, 8 2 जा 16 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4, 60, यहां पर 72 प्लस का 10, तो देखो क्या बनता है, 72 और 10 82, 82 और 6 88 और 10 98, माइनस का क्या है 60 90 यानी 38,
तो मैक्सिमम वैल्यू हमको किसके ऊपर मिली, x इक्वल टू 2 पर उच्चिष्ट होगा, x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली हमको 38, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक नए एक्सप्रेशन में इसको लिखते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए x माइनस 1 तो एज इट इज रखते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, माइनस 2 को x से किया माइनस का 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से किया प्लस का 6। तो ये इनको सॉल्व किया। अब माइनस 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस का 5, यानी ये टर्म बन गई हमारे पास माइनस का 5x। इसको अब अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो टर्म क्या बनेगी, x को x स्क्वायर से किया x क्यूब, x को 5x से किया 5x स्क्वायर, x को 6 से किया 6x। अब 1 को माइनस का x, माइनस 1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 6, ये हमारे पास टर्म बनी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू यहाँ पर x क्यूब, अब x स्क्वायर की टर्म्स 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी माइनस का 6x स्क्वायर, 5x प्लस 6x यानी 11x माइनस का 6। तो ये हमारे पास फाइनल टर्म बन गई किसकी, y की। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11। ठीक है, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का 12। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, अब हमें क्या करना है, जीरो के इक्वेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको जो आंसर निकाला है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं एक बार, और फिर उसकी वैल्यू वापस पुट करते हैं। तो यहां पर हम dy बाई dx को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू जीरो रखने पर, यानी पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, तो टर्म क्या बनेगी, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसके टुकड़े, जैसे 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 33। तो ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 33 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है 12। तो डायरेक्ट हमको ऐसे इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, तो इसको श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 2a। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखिए इसका कोफिशिएंट यानी 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 और c की वैल्यू दे रखी है 11। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज बनेंगी। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का b यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट में b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर 144, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 जा 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा 12 प्लस माइनस 144 माइनस का 12 इंटू 11। इसको सॉल्व कर देते यहीं पे, 12 1 जा 12, यहाँ पर 12 और 1 13, 132 अपॉन 2a यानी 6। फिर से सॉल्व करेंगे, 12 प्लस माइनस यहाँ पे 132 और 10 42 यानी 12 अपॉन में 6। इसको आंसर क्या आएगा 12 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, 12 अपॉन में 6। ठीक है ना, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 प्लस ये जो 4 है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा और 6 से कैंसिल कर देंगे उसको, तो क्या आया यहाँ पे अंदर बचेगा 6 प्लस रूट 3 अपॉन में क्या पड़ा है 6, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। तो अब इसको दो वैल्यूज बनेंगी, यहाँ पर प्लस और माइनस भी था,
दो वैल्यूज यानी एक तो बनेगी 6 प्लस रूट 3 अपॉन 3 और एक बनेगी 6 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ये x की हमारे पास दो वैल्यूज बनेंगी। इनकी हेल्प से हम आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या अपॉन के अंदर इसको 3 को दोनों की तरफ भेज देते हैं। देखिए कैसे, दो वैल्यूज, जैसे एक तो ये बनी थी तो इसमें क्या करते हैं 3 को इसके और इसके सेपरेटली इसके नीचे इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो 6 अपॉन 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3। देखिए क्या होता है रूट 3 अपॉन 3, 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 गए तो 1 अपॉन रूट 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये दो वैल्यूज, एक और ये वैल्यू दूसरी, ये हमारे पास किन की वैल्यू आई x की वैल्यू। अब इन x की वैल्यू को d2y/dx² में दोनों को बारी बारी से पुट करेंगे और इससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब d2y/dx² की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6x माइनस का 12। अब इस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3। इस पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस सॉल्व करते हैं। 6x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 12। तो 6 2 जा 12 प्लस का 6 अपॉन रूट 3 माइनस का 12, यानी प्लस का 12 और माइनस का 12 कट गया तो 6 अपॉन रूट 3 हमारे पास वैल्यू आई। तो ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव वैल्यू है, यानी धनात्मक मान है हमारे पास। तो जब भी d2y/dx² की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मान धनात्मक होता है, तो उस पर फलन कैसा होगा, इसमें उल्टा होता है, याद रखिएगा। यानी पॉजिटिव आ रहा है तो निम्ननिष्ठ होगा, यानी मिनिमा होगा। तो फलन निम्ननिष्ठ होगा, यानी फंक्शन विल बी मिनिमा। अब वो निम्ननिष्ठ यानी निम्नतम जो मान है वो फाइंड आउट करना है, यानी मिनिमम वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे निम्नतम मान के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू। अब वो वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहां क्या लिखेंगे निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। तो ये जो मान है ना x का, ये हम फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको फंक्शन के अंदर यानी f ऑफ x या y जो भी था उसके अंदर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्वेश्चन यही था। हाँ, तो यहां पर x के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसका क्वेश्चन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन था। तो x के प्लेस पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए x, तो ये लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 2, तो x की वैल्यू ये कि 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 2, और यहां पर तीसरी जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 3। ये तीन वैल्यूज बनेंगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बना 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। यहां पर बनेगा 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। और यहां पर 3 माइनस 2 करेंगे तो बनेगा माइनस का 1। तो यहां क्या लिखेंगे रूट 3 माइनस का 1। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको 1 प्लस रूट 3 को लिख देंगे रूट 3 प्लस 1, एक ही बात है। तो इससे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर इसको लिखते हैं ए स्क्वायर यानी 1/3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1, ठीक है। और इधर क्या पड़ा है हमारे पास 1 अपॉन रूट 3। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 1 माइनस 3 अपॉन 3, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन रूट 3 से, ये कितना होगा माइनस का 2/3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 3 रूट 3, लेकिन अपॉन के अंदर अपन को डिनोमिनेटर में हमेशा रूट का नंबर नहीं लेना होता है, तो इसको रूट 3 बाई रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
क्या आंसर आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3, नीचे हो जाएगा ये दोनों 3 रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे 3, और ऑलरेडी हमारे पास एक 3 है, तो 3 3 कितना होगा 9। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू बनेगी x की वो कितनी आएगी, माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 9। अब हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, x की दूसरी वैल्यू के लिए। दूसरी वैल्यू क्या थी, 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो इसके लिए हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। अब d2y/dx² की वैल्यू 6x माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कौन सी थी, पहले हमने किया प्लस के लिए, अब ये माइनस की जो वैल्यू है 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, d2y/dx², यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए, ठीक है ना। तो x के प्लेस पे लिखा यहां पे 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस का 12, 6 2 12 माइनस का 6 अपॉन रूट 3 माइनस का 12, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट, तो टर्म क्या बनी 6 अपॉन रूट 3। तो यहां पर नेगेटिव आ गया, यानी x की इस वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव आते ही तो मैक्सिमा यानी उच्चतम फंक्शन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 अपॉन रूट 3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। फंक्शन विल बी मैक्सिमा एट x इक्वल टू दिस। ये तो हमको पता पड़ेगा इस पर फंक्शन कैसा होगा, उच्चतम या उच्चिष्ट या मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ये x की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब ये फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या था, x माइनस 1, यहां पे मल्टीप्लाई में x माइनस 2 और x माइनस 3, तो तीनों के प्लेस पे हमको x के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x माइनस 1 के प्लेस पे लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, यहां पे लिखेंगे माइनस का 1, x माइनस 2, तो x के प्लेस पे सेम वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और माइनस का क्या आएगा 2, फिर लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस का 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व किया, प्लस का 2 माइनस का 2, तो आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 3, और इनको सॉल्व करेंगे तो अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो पहले ये टर्म लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, फिर सेकेंड टर्म यानी ये जो माइनस था ये भी इस माइनस से मल्टीप्लाई करा देते तो कैसा हो जाएगा प्लस, बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3, और तीसरा जो टर्म है यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया था तो बचेगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन 3, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3, और यहां मल्टीप्लाई करना है इसको 1 अपॉन रूट 3 से, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 2 अपॉन 3 रूट 3। अब ये भी आंसर हो सकता है, और इसको अगर डिनोमिनेटर में अपन को रूट 3 नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करते, दोनों में से जो आंसर लिखेंगे वो सही होगा। तो आंसर क्या आएगा 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और ये दोनों 3 जो मिलके इस 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 9, तो ये हमारा दूसरा फाइनल आंसर होगा जो कि उच्चतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू। वहां पर जो मान आया था वो इससे थोड़ा छोटा था क्योंकि नेगेटिव आंसर था उसका, तो वो निम्नतम या निम्निष्ठ मान था और ये उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट हमको दे रखा है y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x cos 2x, तो फिर से वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, sin x का क्या होगा cos x, और cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का इटसेल्फ क्या होगा आगे आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू
x अगेन x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और इसका होगा माइनस का साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स यानी कॉस 2x, और आगे जो 2 था ये 2x का भी फिर से क्या होगा 2, तो पहले से 2 मौजूद है, 2 2 का कितना हो जाएगा 4, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखा तो ये वाली टर्म यानी cos x माइनस का 2 sin 2x इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं sin 2x को यहाँ पर एक्सपांड यानी ओपन कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, वरना x की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर cos का केवल x ही है, तो दोनों एक ही एंगल यानी एक ही कोण के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos x, यहाँ पे लिखते हैं देखिए 2 तो एज इट इज बाहर रहेगा, अब इसका sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x, 2 2 जा कितना होगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में 0। दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे cos x को कॉमन लेते हैं, तो cos x को कॉमन लिया, cos x अंदर क्या बनेगा 1 माइनस 4 sin x, 1 माइनस 4 sin x इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, अब या तो cos x को 0 के बराबर रख दो या इस टर्म को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले cos x को 0 के बराबर पुट किया, तो cos x यहाँ पे लिखेंगे cos x और इसको लिख सकते हैं cos पाई, cos 0 की वैल्यू होगी पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई 2, तो cos से cos कैंसिल होता है, x की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 2। अब यहाँ पर लिखते हैं देखिए 1 माइनस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसको ट्रांसफर करते हैं 1 इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 4 पॉन में चला जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, यहां से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको यहां पर ऐसे एज इट इज ही रखेंगे या एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, यहां से साइन इनवर्स, साइन उधर जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 4। अब ये दो वैल्यूज निकल गई, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड आया है साइन एक्स की वैल्यू, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, बट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 4। तो अब ये वैल्यूज कहाँ लगातार पुट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार ऊपर स्टार्टिंग में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस को मैं पहले कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या टर्म बनेगी साइन एक्स प्लस का 4 cos 2x, ठीक है, ये टर्म बनी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, और x की डिफरेंट वैल्यूज जो आई है हमारे पास वो भी लिख देते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू, एक तो आया मुझे पाई बाई 2 और दूसरा है x की वैल्यू, या इसको ऐसे लिख देते हैं साइन x इज इक्वल्स टू 1 बाई 4, ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। तो इनके लिए हम इसको चेक करते हैं। अब पहले पाई बाई 2 के लिए इसको चेक करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एट पाई बाई 2 x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो यहां पर माइनस का निशान साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस का 4 cos, यहां पे लिखेंगे 2 ऑलरेडी आ गया है यहां पे, और यहां पर लिखना है पाई बाई 2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर टर्म बनेगी माइनस का साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस का यहाँ पे 4 इंटू क्या बचा cos पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 इंटू माइनस 1 कितना होगा माइनस का 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 3 फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होके बनेगा प्लस का 3, यानी कैसा मान आया धनात्मक मान, यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो अपन क्या लिखेंगे फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल टू पाई बाई 2, फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर
निम्नतम है यानी निम्निष्ठ है। अब इसके वो निम्निष्ठ मान ज्ञात करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो हमको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो वैल्यू पुट करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस 2x। यहाँ पे था साइन एक्स प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो इस वैल्यू के अंदर π/2 को पुट करते हैं, तो ये लिखेंगे एफ एक्स के प्लेस पे लिखना है π/2, तो यहाँ पे लिख दिया π/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना है साइन π/2 प्लस कॉस 2 और यहाँ पे π/2, तो 0 2 से 2 कैंसिल हुआ। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर कितना आएगा 0। तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान जो था मिनिमा किस पर निकला था π/2 पे, तो मिनिमम वैल्यू क्या थी कि π/2 हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि मिली 0। अब हम ये के प्रोसेस करेंगे किसके लिए, sin x इक्वल टू 1/4 के लिए, ठीक है ना। तो sin x इक्वल टू 1/4 के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2y/dx² की वैल्यू d2y/dx² एट x इक्वल टू या sin x इक्वल टू 1/4। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। sin x की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये तो डायरेक्ट लिख देंगे और इसको भी sin x के अंदर चेंज कर देंगे ताकि हमको यहाँ से sin इनवर्स का लफड़ा वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस सबसे आगे लिखेंगे, sin x के प्लेस पे लिखा मैंने 1/4 प्लस cos 2x को sin के पदों में बदल देते हैं। तो cos 2x को sin के पदों में कैसे बदलते हैं, 4 तो बाहर रहेगा, इसको लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि डबल एंगल जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से। तो 1 - 2 sin स्क्वायर यानी sin की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16 और ये भी 2 से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 1/8। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये माइनस का यहाँ पे लिखेंगे 1/4 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बना 4 और माइनस का 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8, ठीक है। इसको यहाँ पे बस इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/4 ये बाहर एज इट इज रहेगा, प्लस इसको सॉल्व किया तो ये कितना हुआ 1/2। एलसीएम लेके यानी 8 - 1 अपॉन 2 यानी 7/2, ये हो गया 7/2। इन दोनों को एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करेंगे तो माइनस का निशान तो बाहर ही है, यहाँ पे लिखेंगे 4 1 और 14, तो कितना आया माइनस का 15/4 यानी जो हमको नंबर मिला वो कैसा है नेगेटिव वैल्यू। यहाँ यानी यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी वो कैसी होगी उच्चिष्ट होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू इस पर बनेगी। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिख भी देते हैं एक बार, x इक्वल टू साइन x इक्वल टू 1/4 पर फलन उच्चिष्ट होगा। फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट sin x इक्वल टू 1/4। तो अब इसके लिए हम उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे यानी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्वेश्चन था sin x प्लस 2 cos 2x, ठीक है। यही क्वेश्चन sin x प्लस cos 2x। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए sin x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/4, तो y इज इक्वल्स टू sin x के प्लेस पे मैंने लिख दिया 1/4 प्लस cos 2x के, cos 2x को फिर से वही लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x। इस sin स्क्वायर x के प्लेस पे हमको लिखना है 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16। ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो बना 1/8। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
y इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे 8 माइनस 1 अपॉन 8। 8 माइनस 1 कितना हुआ 7/8, ये हो गया 7/8। दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 8। ये कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 8 का 8 में 1 टाइम, 1 को 7 से, 7 प्लस 2 ये बन गया 9, 9/8। तो ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की, ये कैसी होगी मैक्सिमम वैल्यू। पिछला वाला जो मान आया था वो मिनिमम आया था, यानी 0 बना था, और ये कितना आएगा 9/8, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नंबर फर्स्ट का डी पार्ट हमको दे रखा है x⁵ माइनस 5x4 प्लस 5x³ माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसको y इज इक्वल्स टू लेट करके लिखते हैं, फिर dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा 5x⁴ माइनस 20x⁴ प्लस का 15x²। 1 तो कांस्टेंट है तो रहेगा नहीं। अब d2y/dx² की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो d2y/dx² क्या होगा 20x⁴ माइनस 60x⁴ प्लस का 30x। ठीक है, ये वैल्यू है d2y/dx² की। अब हम dy/dx की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी पुटिंग dy/dx इज इक्वल्स टू 0, dy/dx का मान 0 के बराबर रखने पर। तो अब यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू को रखेंगे 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस का 15x² इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है एक तो, और आ रहा है x⁴ तो अंदर क्या टर्म बनेगी x⁴ माइनस 4x प्लस का 5 यानी 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से दो वैल्यूज बनेंगे। देखिए एक तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और एक ये डायरेक्ट x² को 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या टर्म बनेगी 5x², इसको सॉल्व किया, फर्स्ट को 3 से किया 3x यानी -3 और प्लस का मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको लिखते हैं x², यहां पर माइनस का 4x, यानी दो ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 3 और ऐड करने पर क्या है माइनस का 4, तो बस माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसको फैक्टराइजेशन करते हैं हम, x² तो एज इट इज रहेगा, यहां पर बनेगा कॉमन, इसके अंदर हम लेते हैं x माइनस 3, यहां से मैंने कॉमन ले लिया x, इन दोनों में से क्या टर्म कॉमन ली x, तो अंदर बन गया x माइनस 3। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, कॉमन लेंगे 1 तो अंदर बनेगा x माइनस 3। ठीक है, तो बस अब 5x² तो एज इट इज, अंदर क्या टर्म बनी x माइनस 3 और इधर बना x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 चल रहा था तो इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब यहां से तीन वैल्यूज बनेंगी x की, क्या क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी एक तो 0, एक 3 और एक 1। देखिए सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट रखने पर x की वैल्यू क्या बनी 0, इसको 0 के इक्वेट रखने पर बनी 3 और इसको 0 के इक्वेट करने पर बनी 1। अब ये तीनों वैल्यू जो है ये d2y/dx² के अंदर हम पुट करेंगे, तो d2y/dx² यानी हमारे पास d2y/dx² की वैल्यू है, यहां से देखते हैं 20x³ माइनस 60x² 30x। ठीक है, ये वैल्यू हमको d2y/dx² की थी। अब यहां पर अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर पुट करते हैं 1। देखिए तो d2y/dx² एट x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले 20 और x³ की जगह 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी 1, यहां पे लिखेंगे 60, यहां पे 1 x² की जगह पे 1 तो भी 1 ही आएगा, और यहां पर 30 इंटू 1, तो यहां पर क्या बना देखिए माइनस का तो 60 और इन दोनों को ऐड किया तो 50, यानी आंसर कितना आया 10, और वो भी किसका नेगेटिव,
यानी माइनस की वैल्यू। तो हमको माइनस की वैल्यू मिली तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस की वैल्यू मिली इसलिए फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा यानी मैक्सिमम होगा। तो हम इसके उच्चिष्ट मान की गणना करते हैं। उच्चिष्ट मान की गणना के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को x इक्वल टू 1 को कहां पुट करेंगे, y के अंदर। तो fx इक्वल टू, यानी इसको fx इक्वल टू x के प्लेस पे 1 पुट करना था, f1 लिख देते हैं। 1 की पावर 5 1 ही होगा, माइनस 1 की पावर 4 भी 1 होगा, 1 को 5 से करेंगे तो आएगा 5। यहां पे प्लस का फिर से 5 और माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 और 0 और 5, तो आंसर कितना आया इसका 0। तो यानी इस फलन का जो उच्चिष्ट मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी आई हमारे पास 0। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, d2y/dx² 3 के लिए। तो यहां पर हम 3 सब जगह पे 3 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां x की वैल्यू हमको पुट करनी है 3, तो यहां 3 लिखेंगे, 20 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, माइनस 60 3 की पावर 2 यानी 3 3 9, प्लस का 30 इंटू 3। बस इसको सॉल्व करते हैं, 0 540, इसको 540 और ये 3 3 9 यानी 900। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो किसका बचा, प्लस का 900, यानी आंसर किसका है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए निम्निष्ठ मान आएगा, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, निम्निष्ठ, यानी मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमा होगा फंक्शन। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो निम्निष्ठ मान क्या होगा, यानी मिनिमम वैल्यू। तो हम लिखेंगे फॉर द मिनिमम वैल्यू, निम्निष्ठ मान के लिए, तो f कितना है 3, तो जहां भी दे रखा है वहां पे 3 पुट कर देते हैं। तो देखिए 3 की पावर 5 माइनस 5 3 की पावर 4 प्लस का 5 3 की पावर 3 माइनस का 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो है 3 की पावर 5 243, इधर लिखेंगे 5 3 की पावर 4 यानी 81 प्लस का 3 की पावर 3 यानी 27 और माइनस का 1। तो देखिए 243, 5 1 5 8 40 प्लस का 35 का 5 10 3 13 माइनस का 1। तो अब इसको यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए 135 में से एक गया 134, यानी यहां पे हम लिखते हैं 134, 134 और इनको ऐड करना है, 4 और 3 7, 4 और 3 7, यहां पर बनेगा 3, 405 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 77 से 7 यानी 28, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस का 28, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी f इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू मिली वो कैसी मिली, हमने कहा था पॉजिटिव मिली थी। x इक्वल टू 3 पर d2y/dx² की जो मिली थी वो वैल्यू पॉजिटिव मिली थी, यानी मिनिमम हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें मिनिमम आंसर यानी माइनस का 28। अब इसको ये जो प्रोसेस किया इसमें एक और वैल्यू हमको मिली थी, वो थी 0। तो 0 के लिए हम चेक करते हैं, देखिए इसको x की वैल्यू 0 के लिए चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे, d2y/dx²। तो d2y/dx² एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखा हमने 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, यहां पे करेंगे 60 को 0 से मल्टीप्लाई तो भी 0, और प्लस का 30 इसको 0 से करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। तो कभी भी x की कोई भी वैल्यू d2y/dx² में रखने पर अगर आंसर 0 आता है तो हम इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन d3y/dx3। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 60x² माइनस का 120x प्लस का 30। ठीक है, ये हमारे पास d3y/dx³ की वैल्यू है। अब इसको किसके लिए चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां पे देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई, x के प्लेस पे हमने 0 रखा तो 60 को 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनाएगा 60
माइनस का 120 को 0 से बनाएंगे तो भी 0, प्लस का क्या बनेगा 30। अब अगर डेरिवेटिव एक बार और हमने किया और उस पर आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कैसा आंसर आ रहा है, धनात्मक। तो एक बार और आंसर आने पर, अगर हमारा एक बार और डेरिवेटिव करने पर अगर आंसर धनात्मक आता है तो हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तीसरी बार अगर हमने डेरिवेटिव कर दिया और जो वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसके अस्तित्व पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी इसका मान जो है वो इस पर डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी वो ना तो निम्निष्ट होगा ना ही उच्चिष्ट होगा। ये हम इसको लाइन लिखनी है क्योंकि हमारे आंसर धनात्मक प्राप्त हुआ था, x बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हो, अगर हो तो अपन को उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी इफ दे एग्जिस्ट। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि भाई सिर्फ बताइए कि वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, अपन को मान ज्ञात करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिंपल। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं, देखिए ये जो बीच वाला मॉड्यूलस वाला, उसमें ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें सब में मॉड्यूलस के पार्ट्स दे रखे हैं, तो इसी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, यानी मापांक जो है इसको क्या कहते हैं, ये प्रदर्शित यानी ये डिनोट करता है केवल पॉजिटिव नंबर्स को। पॉजिटिव नंबर यानी या तो 0 हो सकता है या वो 0 से बड़ा नंबर होगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं x+1, ये इसको लिखते हैं। तो ये जो नंबर है क्योंकि मॉड्यूलस है तो या तो ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर इसके साथ क्या दे रखा है, माइनस, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस आ जाएगा, चलो अगले स्टेप में बताते हैं इसको। यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां माइनस आ गया, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस का मतलब नहीं, बट इक्वेशन को हमने दोनों तरफ जब भी नेगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो असमीका है, इनइक्वालिटी, ये चेंज हो जाती है, ये इधर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, दोनों तरफ ये हमको वापस फंक्शन बनाना है। एक्चुअल में इसको हम धीरे धीरे, पहले ये लिखा फिर इसके आगे अब क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे, तो -x+1 प्लस का क्या आएगा 3 लेसर देन इक्वल टू 0, और इसमें क्या ऐड करना है, प्लस का 3। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया, तो मॉड्यूलस x+1 प्लस का 3 जो कि क्या होगा लेसर देन इक्वल टू 3। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, देखिए इस पूरे टर्म की वैल्यू, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे fx, ये fx की वैल्यू थी तो हम यहां पे लिख देंगे fx की वैल्यू जो है वो लेसर देन इक्वल टू 3 है। देखिए लेसर देन इक्वल टू 3 यानी या तो 3 हो सकती है या 3 से कैसी होगी, छोटी। तो इसको ऐसे समझते हैं, इसको देखिए यहां पर एक हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये होगा -∞, ये होगा प्लस का ∞। तो यहां पे कोई नंबर जैसे लेट कर लेते हैं, कितना 3, तो इक्वल टू fx की वैल्यू इक्वल टू 3 है, यानी यहां पर एक बार या तो fx की वैल्यू क्या हो सकती है, अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3, और लेसर देन 3 है यानी 3 से कैसी होगी, छोटी। तो छोटी वैल्यू किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, यानी नेगेटिव। लेकिन वो आके रुकेगी कहां पर, ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये तो यही बता रखा है कि लेसर 3 से कैसी होगी, लेसर होगी। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू तो पता पड़ गई कि मैक्सिमम अधिकतम मान कितना होगा इसका 3 होगा, बट मिनिमम मान कितना होगा ये हमको पता पड़ेगा नहीं। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं इस प्लेस पे कि फलन का उच्चतम मान या उच्चिष्ट मान जो भी है, मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और ये जो मिनिमम मान है यानी मिनिमम वैल्यू जो है यानी निम्नतम मान, वो अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, यानी नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमको दे रखा है, मॉड्यूलस में x+2 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू fx। तो वैसा के वैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x+2 जो है इसको लिखते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस यानी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। बस अब क्या है माइनस का 1, तो दोनों तरफ क्या करते हैं -1 को ऐड कर देते हैं। तो x+2 जो है वो -1, और यहां पर भी क्या लिख देंगे
1। तो इसके प्लेस पे हम वापस क्या लिख सकते हैं, fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1। तो इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। देखिए यहां पे ये माइनस का इंफिनिटी, ये प्लस का इंफिनिटी, ये x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 1। तो fx की जो वैल्यू है वो माइनस के 1 से कैसी है, बड़ी है, और कैसी है, इक्वल है। यानी fx इस पॉइंट पे वैल्यू एक तो होगी fx की यहां पर, और एक जो होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि -1 से कैसा है, बड़ा है। अब वो कितना है वो हमको लास्ट पॉइंट नहीं पता कि भाई अधिकतम इतनी वैल्यू होगी, तो हमको केवल क्या पता पड़ी, उसकी मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गई बात। तो अपन क्या लिखेंगे, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है यानी निम्नतम मान वो कितना है, माइनस का 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेटर देन का है, कहां तक का है ये हमको नहीं पता। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहेंगे, नॉट एग्जिस्ट, यानी अनिर्धारित मान है। ठीक है, इस पर परिभाषित नहीं होगा। इस प्रकार ही इसका बी पार्ट करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, जो दे रखा है fx इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 4x। तो यहां पर देखिए मॉड्यूलस का नहीं है बट ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो इसको पहले यहां से शुरू करते हैं। साइन 4x जो है, देखिए साइन का जो मान होता है हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, जैसे हम कभी लिखते हैं कि साइन की जो मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है, यानी परिमित मान। हमेशा अपन सेकंड चैप्टर में भी देखते थे साइन की जो वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है, यानी -1 भी हो सकती है और प्लस का 1 भी हो सकती है। तो साइन की कोई भी एंगल होगा, चाहे 4x हो, 2x हो, 3x हो, ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा एंगल दे रखा है, बस साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 4x जो है वो लेसर देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेसर देन इक्वल टू 1 होता है। ये पहली बात हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे लिख देंगे साइड के अंदर हम, क्योंकि साइन x जो है वो बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए दोनों में क्या ऐड करना है, प्लस का 3 ऐड करना है। तो यानी यहां पर और यहां पर, तो -1 प्लस 3 साइन 4x प्लस का 3 और ये 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनाएगा, प्लस का 2। यहां पर क्या बनेगा, साइन 4x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, fx। ठीक है, तो वापस यहां पर क्या टर्म बनेगी, 4। तो fx की जो वैल्यू है, देखिए अब ये क्लियर हो गई बात, यानी लेसर देन इक्वल टू कितनी है, 2। तो यहां -इंफिनिटी, यहां पे प्लस का इंफिनिटी, ये वैल्यू बनी 2 और ये कितनी वैल्यू बनी, 4। इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, इक्वल्स है। देखिए दोनों पे, यहां पर भी इक्वल, यहां पर भी इक्वल, यानी fx की ये वैल्यू 2 पर भी fx एग्जिस्ट करेगा और 4 पर भी fx एग्जिस्ट करेगा, ये हमको ध्यान रखना है। यानी इन दोनों पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 4। सिंपल है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है यानी निम्नतम मान वो कितना है, 2, और मैक्सिमम वैल्यू यानी उच्चतम मान कितना आएगा इसका, 4। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में एक मैं यहां पे लिखना भूल गया था, मॉड्यूलस का निशान है दोनों तरफ। ठीक है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहां पर अगर मॉड्यूलस लेंगे तो यहां पर जो आंसर आ रहा था वो कितना था, 2 था, और ये कितना था, 4 था। दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, तो मॉड्यूलस लगाने पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो इसको इस प्रकार से भी सेम टू सेम प्रोसेस से हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है 2x प्लस 5। तो इसको भी सिमिलर तरीके से करना है। तो यहां पर साइन 2x को लिखते हैं सबसे पहले। साइन 2x हमने पहले बताया साइन की जो वैल्यू है वो साइन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो अब लेसर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। बस अब देखते हैं दोनों तरफ क्या ऐड करना। अब यहां पर क्या चीज है एक्स्ट्रा, 5। इसको यहां पे स्टार्टिंग के अंदर लिख देते हैं fx। ठीक है, तो साइन x में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो -1 प्लस का 5, इधर साइन 2x प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा, लेसर देन 1। अब साइन 2x प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, fx। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 4, और इसको हम लिख देंगे fx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1। तो बस, अरे इधर भी करना था, यहां पर प्लस का 5 यहां लिखते हैं। तो 5 + 1 कितना होगा, 6। तो हो गया। यानी इसको नंबर लाइन पे देखें अगर, तो -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये होगा प्लस का 4,
ये होगा 6, यानी ये फंक्शन इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा और इनकी इक्वल भी वैल्यू है, देखिए यहां पर इक्वल का निशान भी है, तो क्या होगा, यहां पर भी fx एग्जिस्ट करेगा, यहां पर भी fx एग्जिस्ट करेगा और इनके बीच में भी करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। तो सिंपल है बस, मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान कितना हो जाएगा 6 और मिनिमम वैल्यू यानी निम्नतम मान वो कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।